कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर का गोल मैदान इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन त्रिलोकानी ने इस विषय को काफी गंभीरता से उठाया है। आइए जानते हैं उनसे इस विषय पर क्या है कहना उनका। सबसे तो बड़ी ये बात है कि गोल मैदान के प्रांगण में खेल खेल के आज कई लोग प्रशासनिक अधिकारी बन गए जो हमारी कॉरपोरेशन में ही बैठते हैं। उसके बाद में कई सारे लोग नेता हो गए। उसके बाद में कई सारी शख्सियतें जो यहाँ नहीं पर भारत भर में जो काम कर रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गोल मैदान में अपना बचपन बिताया है। तो आज उस गोल मैदान की ये परिस्थिति देख के हृदय जो है वो विदारक हो जाता है। अब मेरा तो हो रहा है, हमारे नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का क्यों नहीं हो रहा, ये बात समझ के परे है। कुछ दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा और वहाँ के फ़ोटोग्राफ निकाले, जिसका ब्यौरा मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो गोल मैदान को बंद कर दिया गया है जहाँ पे हम क्रिकेट या और दूसरे भी खेल खेलते थे। ठीक है, आप अगर अंदर जाकर गोल मैदान की परिस्थिति का जायज़ा लेंगे तो लाल मिट्टी जो कि खेलने के लिए होती है उसको सारा निकाल कर वहाँ पे कंक्रीटीकरण कर दिया गया है। सीमेंट है पूरा वहाँ पे। ये कैसे हुआ है कि मालमत्ता विभाग जो भाड़े पट्टी पे कुछ इवेंट्स करने के लिए पैसा कमाने के लिए मनपा जब ये ग्राउंड देती है तो जिस कंडीशन में देती है, मतलब पहले वहाँ पे मट्टी डालने के लिए कोई ना कोई आकर पैसे पास करवा के उसका बिल क्लियर करवा लेता है और फिर वही जनता के पैसों को बर्बाद किया जाता है किसी इवेंट के द्वारा। तो ये कार्य कब तक चलता रहेगा। उसके बाद कोविड के नाम पे आज तक मैदान बंद करके रखा गया है। मतलब जो गोर गरीब या जिन्हें गोल मैदान से प्यार है वो अपनी ही प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते खेलने के मामले में। ये मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए प्रशासन से कि हर साल ये देखने को मिलता है, दिवाली पर्व आते ही वहाँ पर कुछ गर्दुल्ले, कुछ चर्ची लोगों का वहाँ पर ठहरना शुरू हो जाता है। इस विषय पर आपसे आप किसी से बातचीत हुई है आपकी, या इस विषय को आप किस प्रकार से देखते हैं? जी, एक बार मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी पूरी टीम गोल मैदान के पूरे प्रांगण में घुमाइए तो आपको परिस्थिति पूरे तरीके से पता चल जाएगी। गोल मैदान की उस तरफ की जहाँ पे मैकडोनाल्ड्स है उस तरफ की, और शिवसेना का भवन भी है, और शर्म की बात है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है। पुलिस चौकी होने के बावजूद वहाँ की गेट्स और वहाँ का मेंटेनेंस ज़ीरो है। उसी जगह के मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे दारू की बाटलियाँ पड़ी हुई हैं और गर्दूले पूरी तरह से चरस, गांजा, अफीम सब कुछ ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उस एरिया में इतने सारे बुरे काम अगर होंगे तो वहाँ से क्रिमिनल्स तो पैदा होंगे ही होंगे। यही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ गोल मैदान में कई दिनों से बढ़ चुकी है, जो कि हम वहाँ के रहवासियों और जो गोल मैदान में थोड़ा सा खुद का मूड चेंज करने के लिए आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनके जानो माल के ऊपर भी काफ़ी खतरा है। आप देखेंगे कि रिसेंट में पॉकेट मारी, मोबाइल चोरी की घटनाएं, एक्सीडेंट्स और आपसी मुठभेड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस विषय पर आपने किस प्रकार से आवाज़ उठाई है और आपकी क्या मांग रहेगी एक रहीवासी होने के नाते? जी देखिए, प्रशासन को मैंने लेटर दिया और मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और एविडेंसेस के साथ में उनको ये दिखाया है कि गोल मैदान की परिस्थिति आपके होने के बावजूद भी क्या हो रही है। गोल मैदान जहाँ पे हम खेलते थे वहाँ पे कम से कम 100 के 150 के करीब भंगार गाड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और मनपा एक पब्लिक ग्राउंड को स्क्रैप यार्ड के तौर पे यूज़ कर रही है। पहले ही टाकी विवादित थी, टाकी ने 10% हमारी गोल मैदान की जगह खा ली। उसके बाद अगर आप वहाँ के सुलभ शौचालय जो बनाया हुआ है उसका अगर जायज़ा लेंगे तो 11-12 बजे के बाद वहाँ पे भी गलत धंधे होते हैं। ये मैं खुले मन से बात आपको बताऊँगा। उसके बाद फटाका बाज़ार को आज ख़त्म हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, बट उनका जो माल मटेरियल अब तक वहीं पर ही पड़ा हुआ है। मेरी मांग यही है कि आप लोग जब मदिरालय और बाकी सारी चीज़ों को खोल रहे हो, उसके बाद में बड़े बड़े नेताओं को जो आपने ज़मीनें बहुत कम भाड़े पट्टी पे दे के रखी हैं, उन्होंने वहाँ पे टर्फ लगा दिए हैं, तो बच्चे 500, 600, 1000 रुपये 1 घंटे का वहाँ पे भर के खेल रहे हैं।
तो आज इस परिस्थिति में कौन इतना शाहूकार बचा हुआ है कि अपने बच्चे को रोज़ जाके खेलने टर्फ पे भेजेगा। हालांकि हमारे जो मैदान फ्री में पड़े हैं उनको आप लोगों ने बंद करके रखा है और उनका इलीगल तरीके से स्क्रैप यार्ड बना के रखा है। तो ये चीज़ नहीं चलने देंगे। अगर इस मामले में प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो पहले हस्ताक्षर अभियान होगा जी, अगर उससे भी नहीं मांग हमारी पूरी हुई तो शायद आंदोलन भी करेंगे, और उससे भी अगर नहीं हुआ तो शायद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। इस एरिया में कई सारे ऐसे बहुचर्चित नगर सेवक भी हैं जी उनसे आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना रहा है इस विषय पर? जी देखिए, इस मामले में मैं पैनल 5 गोल मैदान का जो एरिया है वो पैनल 5 के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे श्रेय लेने की होड़ बहुत ज़्यादा ऊपरी तरीके पे होती है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी नगर सेवक का, सिर्फ एक ही का नाम लूँगा, राजू जग्यासी, जिन्होंने इस मामले में मुझसे कल ही चर्चा की थी और उन्होंने वादा दिया है हमें कि इस विषय को वो बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाएंगे अगर हम नागरिक उनका सपोर्ट करेंगे तो। बाकी कैसा है कि राजनीति है, तो राजनीति अगर अमली जामे में आ गई तो बहुत कुछ कर सकती है। सारी चीज़ें विलफुलनेस के ऊपर है। अगर कोई नेता विलफुल है और नेता की मांग को पूरी कर रहा है तो हम सर आँख पे बिठाएंगे जी। अगर नेता हमारी बेसिक एमिनिटीज़ को ही हमारे हाथ से छोड़ेगा तो दूसरी बार तो शायद वो दिखाई भी नहीं देंगे। हम वोट मांगने के वक्त ही उनको भगा देंगे। अब यही सोच के रखा है। जैसे मैं जागा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर पैनल के रहवासी से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अपने अपने एरिया का जो जो आपको लग रहा है कि ये तकलीफ़ बढ़ रही है और अभी पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो आपके हाथ में कलम है, कागज़ भी है, लिखिए और पूरा काम तमाम कर दीजिए। सब काम होता है बशर्ते आप करना चाहें तो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।